नाजरीन, ये आप देख रहे हैं 2 TV पे कौमी असम्बली हाल के मनाजिर। थोड़ी देर पहले पैनल ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रुकन और ये 176 वोट लेके मुंतखब हुए हैं मियाँ शहबाज शरीफ, और अब उन्होंने वज़ीर आज़म और कायदे ऐवान की नशिस्त संभाल ली है। ये आप देख सकते हैं, आपके सामने ये मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। शहबाज शरीफ इस वक्त यहाँ पे खड़े हुए हैं और ये देखें, ये बैठ गए हैं वो कायदे ऐवान की नशिस्त पर। ये एक तारीखी लम्हा है यकीनी तौर पर। और इस वक्त वो मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो भी उनके साथ आके अपने साथ वाली नशिस्त पे तशरीफ रखें। और ये आप देख सकते हैं, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी भी अब जो मियाँ शहबाज शरीफ की साथ जो नशिस्त है उस पे आ रहे हैं, और उन्होंने आके शहबाज शरीफ को ये मुबारकबाद दी है। ये आप देख रहे हैं, आसिफ अली जरदारी मुबारकबाद दे रहे हैं। शहबाज शरीफ ने अपनी नशिस्त के साथ वाली नशिस्त जो है वो आसिफ अली जरदारी के लिए खाली करवा दिया और उनको वहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, शहबाज शरीफ, मौलाना असद महमूद। और ये एक बड़ी अच्छी जो उन्होंने रिवायत डाली है कि तमाम जो उनके इत्यादी हैं, उनके जो कायदीन हैं, उनको जो पहली रो है उसमें उन्होंने जगह दी है। ये आप देख सकते हैं मनाजिर। और इस वक्त खालिद मगसी को भी बुलाया जा रहा है जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी का। ये आप पीछे देख सकते हैं, अली वज़ीर पख्तूनख्वा जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रुकन कौमी असम्बली हैं, उन्हें भी बुलाया गया है पहली रो में बैठने के लिए। और इस तरह ये आप देख रहे हैं कि जो पहले जो ये जो नशिस्तें हैं, ये आम तौर पे ये इस तरह होता है कि जब हुकूमती और अपोजिशन बेंचेस अलग अलग किए जाते हैं तो वहाँ पे जो है अपोजिशन बेंचेस जो हैं उनकी अरकान जो हैं वो बैठते हैं। अब जो माजी में पिछले 4 साल के दौरान अपोजिशन बेंचों पर बैठने वाले जो अरकान हैं वो अब ये आप देख सकते हैं कि आके हुकूमती जो बेंचेस हैं उन पे बैठ गए हैं। पीटीआई वाले जो हैं वो चूँकि पहले ही ईवान से चले गए पीटीआई के अरकान, तो अब ये बिलावल भुट्टो जरदारी को तारिक बशीर चीमा जो है मुबारकबाद दे रहे हैं। ये देख लें आप। और चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे रुकन कौमी असम्बली ने मुबारकबाद दी है मियाँ शहबाज शरीफ को। आसिफ अली जरदारी से उन्होंने मुसाफा किया, बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना असद महमूद के साथ मुसाफा किया। ये आप देख सकते हैं, ये मुख्तलिफ अरकान जो हैं ये उनके, और ये मुसाफा कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ इस वक्त चौधरी सालिक हुसैन के साथ। आज पाकिस्तान की तारीख़ का ये एक बड़ा अहम लम्हा है। और ये चौधरी सालिक हुसैन आज के इस इजलास में तमाम अरकान की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। यकीनी तौर पर उन्होंने एक बड़ा बोल्ड फ़ैसला लिया है, क्योंकि ये तवक्को नहीं की जा रही थी कि वो शायद जो है इस तरह वोट का हक़ इस्तेमाल करेंगे अपोजिशन के साथ जो जाके। और इस पर ख्वाजा बाबर साहब सीनियर सहाफ़ी और हमारे जो सीनियर साथी हैं, तजियाकार हैं, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। आपने क्या कहेंगे? मुझे बोलना पड़ा है, आपने कहा है कि इन्होंने बोल्ड फ़ैसला किया है। बिल्कुल नहीं किया बोल्ड फ़ैसला। ये चौधरी शुजात हुसैन जैसे ज़ीरक सियासतदान का फ़र्जंद है, और चौधरी शुजात हुसैन का बेटा होने के नाते से चौधरी शुजात हुसैन की वज़ादारी पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। और वो एक वज़ादार आदमी हैं, इंतहाई ज़ीरक सियासतदान हैं, सोच समझ कर फ़ैसला करते हैं। ये दोनों बाप बेटे की सलाह मशवरा हुआ होगा और उन्होंने ये फ़ैसला किया होगा कि ये साथ देना है मुत्तहिदा अपोजिशन का। ख्वाजा साहब इस वक्त जो देख रहे हैं कि जो नए कायदे ऐवान हैं और वज़ीर आज़म हैं मियाँ शहबाज शरीफ मुंतखब हुए हैं, अब उनकी जो है वो सामने जो है वो माइक भी लगा दिए गए हैं, तो अब इसके बाद क्या कार्रवाई? ये एक नया मीसाके जमहूरियत मुझे नज़र आ रहा है इस वक्त, जिसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून तो पहले ही थी, अब उसमें JUI भी आ गई है, बलूचिस्तान की जमातें भी आ गई हैं, और ये एक नया मीसाके जमहूरियत लगता है मुझे। और मैं समझता हूँ कि अगर ये कंपनी कामयाब रही, अपने मुत्तहिद रही और कामयाब रही, तो यकीनन ये पाकिस्तान के मसाइल हल करने में कामयाब रहेंगे। और दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह करे कि ये लोग कामयाब रहें, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम ने इससे पहले जितना दुख और तकलीफ़ और मसाइल और महंगाई और बेरोज़गारी देखी है, खुदा करे कि उसमें
बेहतरी आए। ख्वाजा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने जो आज इज्तिमाई इस्तीफ़ों का ऐलान किया, आप क्या समझते हैं कि इससे पार्लियामेंट की कार्रवाई पे कुछ फ़र्क पड़ेगा, असर पड़ेगा? मालिक साहब, इससे पहले ये बाद में तबसरा करेंगे, खिताब शुरू हो गया है, ये सुनवाते हैं लोगों को, अपने नाजरीन को ये सुनवाते हैं। मैं करूँ या आप करेंगे? एक साथ इस वक्त आप देख रहे हैं सभी ये इस वक्त नाज़रीन आप देख सकते हैं, नौ मुंतखब वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का खिताब शुरू हो गया है। तो आइए देखते हैं ईवान की कार्रवाई, इसके बाद आपको बताएंगे।